एग्जिट पोल के ये आंकड़े, लेकिन देखिए सुर्खियों में सबसे ज्यादा अगर किसी का बयान आया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। और बयान इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए गठबंधन के संकेत मायावती को दिए। ऐसे में बड़ा सवाल पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और यही सवाल जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नरेश अग्रवाल के सामने रखा गया तो कैसे उन्होंने बीजेपी और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में साझा सरकार तक का जिक्र कर डाला, ये हम आपको सुनाएंगे। मायावती से गठबंधन के सवाल पर बोले नरेश अग्रवाल, गठबंधन देश में बरसों से हो रहा है, गठबंधन कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी का गठबंधन होगा, ये किसने सोचा था? बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ जाने की बात कहकर एक नई बहस छोड़ दी है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, मतलब क्या साइकिल के करियर पर अब मतलब हाथी भी उसके साथ साथ चलेगी क्या? कहाँ से बात उठी मैं नहीं समझ पाया। अगर आप अखिलेश जी की पूरी वार्ता को सुने या पूरे इंटरव्यू को सुने तो कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हाथी से हाथ मिलाने जा रहे हैं। मैंने ये कहा ना कि रिमोट से सरकार ना चले, राष्ट्रपति शासन ना लागू हो, इसके लिए हम चले, साथ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि उनके बारे में हमेशा सम्मान से बात कही, हमने कुछ गलत नहीं कहा। हरदम हम लोग एक दूसरे नेताओं को सम्मान में रखते हैं। मोदी जी से राजनीतिक हमारा विरोध हो सकता है, विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन हम जब उनका नाम लेते हैं सम्मान से लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री उनका ब्लड प्रेशर चेक करने वाले भी बात कह रहे थे। वो शुरुआत कहीं पर से बीजेपी से ही हुई थी, लेकिन मैंने हरदम कहा कि राजनीति में अगर हम लोग शिष्टाचार को बनाए रखें, राजनीति में आदर बनाए रखें तो बहुत अच्छा होता। विचारों की राजनीति हो। क्या मतलब उससे पहले, ये नतीजों से पहले उनका कह देना अखिलेश यादव का, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार मान ली, ऐसे संदेश जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल आप देख लीजिएगा, आपने तो कल दिखाया है एग्जिट पोल, आपने तो किसी को दिया नहीं, कुछ चैनल्स ने स्वीप भी लोगों को करा दिया है। लेकिन हरदम मैंने देखा है कि एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आते हैं, तो परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, हम आपको कह सकते हैं। पर सारे एग्जिट पोल के जो ट्रेंड्स हैं ना, उसमें ये है कि बीजेपी नंबर 1 है, ये तो आप भी मानते हैं? नहीं, हम अभी इसको मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी नंबर 1 पे है, लेकिन इतना जरूर है लड़ाई हमारी बीजेपी से हुई उत्तर प्रदेश में, ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम इसको स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है। पर ये सही है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी सपा कांग्रेस एक महागठबंधन बन सकता है, जैसे बिहार में हुआ? देखिए, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैंने शुरू में कहा राजनीति में दोस्त दुश्मन होता नहीं है, राजनीति में असंभव शब्द है नहीं, तो इसका जवाब तो कल के बाद ही मिल सकता है, आज तो उसका जवाब कोई है नहीं। जब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसकी बात निकली है तो बहुत दूर तक चली जाएगी। इसका तो इशारा ये भी है कि हम बीएसपी के साथ भी जा सकते हैं। इसका इशारा कुछ भी, लेकिन देश में तमाम गठबंधन बने। अब कभी किसी ने सोचा था कि महबूबा के साथ बीजेपी कश्मीर में सरकार बनाएगी? कभी सोचा था? जो बीजेपी महबूबा को राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों से मिला कहती थी, उनके साथ वो सरकार बनाए हुए हैं। देश में तमाम ऐसे गठबंधन मैंने देखे जो विचारों का विपरीत। क्या बीएसपी के साथ जाने के लिए कोई पहल या बातचीत शुरू भी हुई है क्या? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं शुरू है। अभी तो इस पर सोचा भी नहीं, क्योंकि हम जब बहुमत में आ रहे थे इस पर सोचने का प्रश्न कहाँ पर से पैदा हो। अगर कम पड़ गया तो? ये तो अगर का तो कोई जवाब नहीं। अगर का अगर आप जवाब पूछे तो बहुत चीज़ें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन अगर का भी कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा शब्द है जिसका एंड कोई है नहीं, तो इस पर हम कहाँ तक जवाब देंगे। पर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने खुद कहा राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। असंभव शब्द राजनीति की डायरी में नहीं है। नरेश जी कह रहे हैं राजनीति में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसके मायने भी बहुत कुछ हो सकते हैं। पंकज झा, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।